और भाई क्या हाल चाल। चलो फिर आखिरी क्वेश्चन लेते हैं लिमिट्स का, है ना। मस्त हो ना, एनर्जी हाई रखो भाई, है ना। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स खत्म हो जाएगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आएगा इसके बाद, है ना। चलो फिर क्वेश्चन करते आ जाओ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लेना मेरे भाई, ठीक है। मेरे को लग रहा था काफी कुछ हमने कवर कर लिया है, तो एक दो क्वेश्चन सैंडविच के ले रहे हैं, ठीक है। सैंडविच थ्योरम, पिछला क्वेश्चन भी सैंडविच थ्योरम पे था, ये वाला भी सैंडविच थ्योरम से करेंगे, है ना। आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन देखो एक बार पहले, समझ आ रहा है क्या करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x। एक तरीका तो डायरेक्ट भी है भाई, अगर तुम्हें कुछ नहीं लगा रहा तो, ठीक है। पहला तरीका ये है कि तुम लिमिट रख दो सीधा, कैसे, x टेंड्स टू 0। ये थोड़ा मतलब एग्जाम में कर सकते हो, पर समझना ज्यादा जरूरी है कैसे हो रहा है बैक एंड में, है ना। तुम बोलो कि लिमिट सीधा रख देता हूं मैं, ये तो 0 पे ही जा रहा है, साइन में रख दूं मैंने, ठीक है। x 0 को जाएगा तो 1/x 0 को, साइन इनफाइनाइट। फिर तुम लॉजिक दे सकते हो कि सर साइन का जो ग्राफ है वो तो कभी भी 1 और -1 से आगे जाता ही नहीं है। तुम बोलो कि साइन में कुछ भी डाल लो वो तो -1 से 1 के बीच में आएगा, तो ये तुम बोलो ये तो -1 से 1 में कुछ होगा। तुम ऐसा कह सकते हो कि 0 से मल्टीप्लाई में कुछ करूंगा -1 से 1 में, तो 0 से तो -1 से 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। आंसर मार के आ जाता है ये ऑप्शन, ठीक है। ठीक है समझने के लिए, पर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि तुम ये नहीं कह पा रहे ना कि साइन इनफिनिट की वैल्यू तो तुम बता ही नहीं पा रहे, है ना। प्रॉब्लम तो क्या है, मतलब ठीक है ये लॉजिक भी चल जाएगा, काम चल जाएगा, पर मुझे नहीं मजा आ रहा है इसमें, है ना। हम फील लेंगे कि ये लॉजिक कैसे आ रहा है, मतलब ये वर्क क्यों करता है, ठीक है। फील लेते आ जाओ। फील के लिए हम यूज करेंगे M2 सैंडविच थ्योरम, है ना। स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है। आ जाओ देख लेना, आ जाओ। सैंडविच थ्योरम पिछले वीडियो में समझाया ही था, ठीक है। फील चाहिए हो तो वहां से अच्छे से समझ लेना, नहीं तो थियरी पढ़ो यार, यहाँ पे मैं समझाने बैठू तुम्हें। आ जाओ, पहले बाउंड्री सेट करते हैं ना मेरा भाई। साइन 1/x इंटू एक्स, ठीक है। अब लिमिट सिर्फ होती, ऐसे ही थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जा रहे हैं, ये क्वेश्चन होता, ठीक है। आउट ऑफ बॉक्स का क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x, तुम बोलोगे कि x टेंड्स टू 0 है, 1/x इनफाइनाइट हो जाएगा, साइन इनफाइनाइट। साइन इनफाइनाइट तो -1 से 1 में आता है, और तुम फंस गए। -1 से 1 में तो है, एग्जैक्टली क्या हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये चली जाती है ऑक्सीलेटरी लिमिट, है ना। एक तुमने वर्ड सुना होगा फैंसी सा, ऑक्सीलेटरी लिमिट, इसका जिक्र करते हैं ना। लिमिट्स पढ़ाते हुए बताया होगा तुम्हारे फैकल्टी ने, या जो भी प्रोफेसर सर जो भी है तुम्हारे, है ना, सर ने बताया होगा। आ जाओ, ऑक्सीलेटरी लिमिट होती है और ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती है ना। ठीक है, तो ये जो सी ऑप्शन है ना, ये कब आता, जब सिर्फ साइन 1/x होता, ठीक है, मल्टीप्लाई में कुछ और ना होता। ऑक्सीलेटरी लिमिट, ठीक है। ऑक्सीलेटरी बस ऐसे मेरा मन हो गया तुम्हें एक बार याद दिलाने का, ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है ना। अब तुम्हें मानो पता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, पर ये पूछ ले इसको क्या बोलते हैं, फैंसी टर्म बोल देना ऑक्सीलेटरी लिमिट, है ना। अब सैंडविच लगाने के लिए पहले हमें एक बाउंड्री कंडीशन चाहिए होती है ना, तो वो तो साइन दे रखा है, चमक जाना चाहिए। साइन की बाउंड्री कंडीशन हमें बचपन से आती है, कुछ भी हो साइन के अंदर रियल में -1 से 1 में लाई करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे x भी चाहिए हमें, ठीक है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिमिट लगा दो यहाँ पे, ठीक है, पर लिमिट लगाओ क्यों, मैं, मेरे को x भी चाहिए ना मेरे भाई, जो चाहिए वो निकालूंगा ना, पागल वागल थोड़ी हम। आ जाओ, x से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया होगा तुमने। अब क्या करो, लिमिट ले लो जो चाहिए, आंसर आ जाएगा शायद, है ना। देखते हैं क्या आता है, हमें क्या पता। लिमिट x टेंड्स टू 0 ले सकते हो, दोनों तरफ ले सकता हो ना मेरे भाई। सो गए, जागते हो यार, सो जाते हो बार बार। लिमिट ले ली, अब यहाँ पे समझो तुम, ठीक है। समझ रहे हो कुछ। लिमिट x टेंड्स टू 0 -x तो +x तो मेरा क्या जा रहा है, x 0 पे जा रहा है, तो ये तो 0 ही होगी लिमिट, है ना। कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म मान ही नहीं रही, डायरेक्ट रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, मेरे हिसाब से तो शायद रख ही सकते हैं, रख दिया मैंने। यहाँ पे भी देखो x 0 पे जाएगा तो रख दो 0, ये दोनों तो 0 ही आ रहे हैं,
ये हमारा आंसर है, या लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1 बाय x फिर से छाप देना, ठीक है। तो सैंडविच थ्योरम से हमें पता है कि बाउंड्री में जो हमें पता है कि ये लिमिट या ये फंक्शन इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। इससे छोटा है और इससे बड़ा है, मतलब इससे छोटा है और इससे बड़ा है। अब इन दोनों के बीच में लाई करता है और एक पॉइंट पे ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो वो आंसर को भी उस पॉइंट में इन दोनों के बराबर ही होना पड़ेगा। समझ आ रहा है? कल फील्ड दिया था, ठीक है, देख लेना फील्ड, पिछली वीडियो में देख लेना फील्ड आके, है ना। चलो फिर फील आ गया होगा तुम्हें। बस सैंडविच थ्योरम यही कहता है कि ये भी जीरो, ये भी जिसको जा रहा है ये भी उसको जा रहा है, तो ये भी उसको ही जाएगा, या फिर ये जीरो को जा रहा है ये भी जीरो को जा रहा है, तो इसको भी जीरो को ही अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। ये लिमिट का आंसर भी आ जाएगा अपना 0, या फिर ये लिमिट की वैल्यू अपनी आ जाएगी 0, ठीक है। समझ गए होंगे, सैंडविच थ्योरम का आसान सा क्वेश्चन था। और अगर सिर्फ साइन 1/x होता तो ऑक्सीलेटरी लिमिट बन जाती है ना, और x से मल्टीप्लाई कर दिया तो सैंडविच लगा के कर लिया हमने, है ना। सैंडविच थ्योरम, सैंडविच समझते हो उसका नाम क्यों रखते हैं, सैंडविच कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। या ब्रेड लेते हैं, ऊपर हम अपना माल रखते हैं ना, जो भी अपना बैटर होता है अंदर का, ऊपर एक और ब्रेड रखते हैं, सैंडविच हो रहा है ना। उसी तरह से लिमिट भी सैंडविच होती है कि ये दोनों मीट कर रहे हैं, ऊपर और नीचे वाला ब्रेड, तो ये बीच वाले को भी वहीं पे होना पड़ेगा ना, सैंडविच लिमिट कहते हैं। समझते हो सैंडविच थ्योरम नाम क्यों पड़ा है ना, क्वेश्चन हो चुका है, सिर्फ नाम क्यों पड़ा वो बता रहा हूँ मैं, आ जाओ। तो इसका आंसर सी मत मार के आ जाना मेरे भाई, सी तो होता जब ऑक्सीलेटरी बनती, मतलब x ना होता, ठीक है। x है तो आंसर अपना आ चुका है, क्या है अपना आंसर, शायद 0 आ गया, यही अपना आंसर है। ऑप्शन मैच कर लेना, है ना, शायद ये ऑप्शन आ रहा होगा 0 पे। चलो फिर हो गया चैप्टर और ये क्वेश्चन भी, है ना। इतना ही था मेरे पास लिमिट्स के लिए। अगला चैप्टर चालू करते हैं कल से, है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। नोट्स रिवाइज कर लेना। चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं नए चैप्टर नए क्वेश्चंस के साथ, है ना, और मस्त रहो।